नमस्कार। रेलवे पूर्वोत्तर कर्मचारी संघ का चुनाव का समय चल रहा है। आज नामांकन का दिन पर्चा दाखिला हो रहा है। आज हम जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर कर्मचारी संघ के नेता लोग पर्चा दाखिला कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ हैं AK सिंह सर। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किन किन मुद्दों को लेकर जैसे कि कर्मचारी हित में चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। हम लोग जो बड़े मुद्दे हैं वो ये है कि पेंशन मिले रेलवे कर्मचारियों को। इसमें वो जो है इसका वर्गीकरण ना किया जाए कि NPS, UPS, OPS जी, केवल पेंशन हमारी मांग है जी, क्योंकि ये सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की योजना है और पूरी दुनिया में इससे बड़ी कोई सामाजिक सुरक्षा की योजना नहीं है जी। तो हम चाहते हैं कि इस योजना में कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन ना हो जी। हमारा पहला मुद्दा ये है जी। दूसरा मुद्दा ये है कि हर 10 वर्षों के बाद पे कमीशन आता है जी। उसमें कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है, उनकी सेवा शर्तों में वृद्धि होती है जी। और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाते हैं। तो 7वां पे कमीशन 2016 में आया था जी। तो अब उसका समय आ रहा है जी। और कोई भी प्रक्रिया जो है ये लंबी प्रक्रिया है पे कमीशन की रिपोर्ट्स वगैरह बनाने में जी। क्योंकि पूरे देश भर के कर्मचारियों की समस्याओं का मेमोरेंडम आता है, उसको कंपाइल किया जाता है जी। तो समय लगता है। कम से कम 2-2.5 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की और पार्लियामेंट में सवाल के जवाब में कहा कि अभी हमारा पे कमीशन अगला 8वां लाने का कोई विचार नहीं है। तो हमारी ये मांग है पे कमीशन सेटअप किया जाए। उसके बाद हम लोगों की मांग है कि जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं इस देश में, चूँकि रेलवे सबसे बड़ा है और इसके कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए हम ड्यूटी बाउंड हैं कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करें। इन सार्वजनिक उपक्रमों को बचाने का भी काम हमारा है क्योंकि ये रोजगार के बैंक हैं जी। यही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं सबसे अधिक। तो ये जिंदा रहेंगे तो इस देश में रोजगार भी जिंदा रहेगा जी। तो ये 3 बड़े सवाल हैं जिसको लेकर हम लोग आए हैं। और जो स्थानीय मुद्दे हैं जी। कि कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ जो रेलवे के क्वार्टर्स हैं, रेलवे की कॉलोनियाँ हैं, इनका रख रखाव नहीं हो रहा है, जिन चीज़ों पर पैसे खर्च होने चाहिए उन पर पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं और बिना मतलब की जगह रेलवे के पैसों का खर्च हो रहा है। जैसे स्टेशन का सुंदरीकरण, भाई हमें 5 स्टार स्टेशन थोड़े चाहिए जी। आप यात्रियों को सही समय पर पहुंचाइए, वो अपने घर जाएं जी। लेकिन आप जो है यहाँ पर स्टेशनों पर आप होटल खोल रहे हैं, बार खोल रहे हैं, ये कोई तौर तरीका थोड़े है जी जी। तो हमारा इसका भी विरोध है कि पैसे का सही जगह उपयोग होना चाहिए। आप रेलवे का एक पैसा प्रोडक्शन पर लगना चाहिए कि उससे हम कितनी आय कमा रहे हैं। हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, दोनों हैं जी जी। तो हम एक भी पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमको 2 रुपया 2 पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम आम आदमी की भलाई का काम करें क्योंकि वो बहुत आशा भरी निगाहों से रेलवे को देखता है जी जी। कि हमको सुरक्षित हमारे गंतव्य तक कम पैसे में क्योंकि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है उसके हिसाब से रेलवे के अलावा कोई दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का मोड इस देश की सेवा कर ही नहीं सकता है जी जी। तो इसलिए हम इन सब बातों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं जी। और चूंकि हमने काम किया है जी, हम लगातार लड़ते रहे हैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी कर्मचारियों के भलाई के लिए उन सब से हम लोगों ने लड़ाई की। इसलिए हम इन सब चीज़ों को लेकर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं और हक से मांग रहे हैं वोट। हम अपनी सभाओं में, अपनी मीटिंगों में कर्मचारियों के साथ जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें पूरे हक के साथ वोट मांग रहे हैं कि आपके वोट पर हमारा हक है। और हमने बहस के मुद्दों को बदला है जी, केवल रेलवे में ही नहीं, चारों तरफ, क्योंकि देश में बहस के मुद्दे बदल गए हैं। उसको बदलने का काम पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने किया है। ऐसा काम इस रेलवे पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने किया। इसलिए हम आज नामांकन भरने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि रेल कर्मचारियों का बहुत व्यापक समर्थन हमें मिलेगा और हमें जीत हासिल होगी। धन्यवाद। हम आज नामांकन का दिन है, हम लोग पूरे जोश खरोश के साथ नामांकन कर रहे हैं और हम लोग BIU होने के बाद यह प्रयास करेंगे कि रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित जो भी चैप्टर
दिए हुए 18 चैप्टर है। इसमें समयबद्ध तरीके से प्रमोशन, समयबद्ध तरीके से ट्रांसफ़र, समयबद्ध तरीके से सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। उसका कोई भी पालन इस रेलवे पर नहीं किया जा रहा है। उस पर हम पालन कराने का पूरा प्रयास करेंगे और कर्मचारियों की समस्याओं के लिए उनके पास जा करके उसे समस्याएं इकट्ठा करके और फिर रेल प्रशासन को अवगत कराएंगे और उनकी समस्या को दूर करेंगे। रेलवे क्वार्टर की एक बहुत खराब स्थिति है जिसको ठीक कराने का प्रयास करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई कि हम कर्मचारियों के बीच में आज जब तक 13 में चुनाव हुआ था उसके बाद से मैं अनवरत कर्मचारी समस्याओं को मैं उठाता रहा, हर फोरम पर उठाता रहा, रेलवे बोर्ड पर उठाता रहा, हमारे NFIR में जो रघुवैया साहब हैं उनके पर उठाता रहा। तो हम ही एक ऐसे यहाँ संगठन है जो जीता हुआ संगठन है, वो नगण्य है, कुछ भी काम नहीं उसने किया कर्मचारियों के लिए। लेकिन कहा जाता है कि बहुत सारे संगठन है रेलवे के हित में काम करने के लिए, कर्मचारी हित में काम करने के लिए, लेकिन आपका ही संगठन क्यों उस पर कार्यरत रहता है, हमेशा देखते हैं एक्टिव रहता है? नहीं, संगठन तो बहुत है, लेकिन इसमें 2 संगठन है, एक मजदूर यूनियन है और एक PRKS है। मजदूर यूनियन का एफिलिएशन उनका ARF से, जिनके जनरल सेक्रेटरी श्री गोपाल जी हैं। आपने अभी उनका कारनामा देखा, आपने UPS के बारे में जो संगठन दोनों का बुलाया गया था, आपने देखा कर्मचारी हित में उन्होंने क्या काम किया। हम UPS की मांग की है और कर्मचारियों के जितना काटना चाहा तो उन्होंने अभी तक काटने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा संगठन अनवरत कर्मचारी हित में काम करता रहा है और हर फोरम पर उठाने का काम किया है। इसीलिए आज मैं नामांकन जो करने जा रहा हूं, हम अपने उम्मीद भी हूँ, विश्वास भी है कर्मचारी के बीच में। मैं इस बात को रखूँगा भी कि भाई हम आपके बीच में आए हुए हैं, आपकी समस्याओं को उठाए हुए हैं, हर स्तर पर काम करने के लिए प्रयास भी किया है और किया भी है। तो इसलिए मैं अपने जीत पर अपने आप पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारियों का समर्थन मिलेगा और हम जीत हासिल भी करेंगे। धन्यवाद। तो रेलवे कर्मचारी संघ श्री विनोद राय जी महामंत्री के लिए आज पर्चा दाखिला है और कर्मचारियों के हमेशा हित के लिए PRKS ही एक ऐसा वो है एनी रेलवे में कि जो हमेशा कर्मचारी के हित के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। रेलवे में 2 यूनियन है, एक है NFIR और एक है AIRF। NFIR हमेशा रघुवैया जी ने हमेशा कर्मचारी के हित के लिए हमेशा आवाज़ उठाया है और हमेशा उनके फ़ायदे के लिए लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग रखी थी AIRF ने और NFIR ने। उसमें इन्होंने क्या किया है कि श्री गोपाल मिश्रा जी ने AIRF के कर्मचारी हित की जगह कर्मचारी अहित किया है, UPS लाया है और UPS को समर्थन दिया है, जो कि OPS होना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम हम सारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए, वो कर्मचारियों का अधिकार है। सर, आज जो PRKS का नामांकन कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर कर्मचारी हित में क्या कहेंगे? आज जो नामांकन होने जा रहा है, कर्मचारियों के भीड़ से और उल्लास से यह पता चल रहा है कर्मचारी जो पूर्व के संगठन थी उससे उब चुके हैं और वो बदलाव करके PRKS को लाने के लिए अग्रसर हो गए हैं। और निश्चित रूप से जब जनता कर्मचारी सबके साथ रहेंगे, PRKS के साथ रहेंगे, तो भगवान ने चाहा तो निश्चित विजयी होंगे। जी, आज पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का चुनाव पर्चा दाखिला कार्यक्रम है। तमाम लोग, तमाम पदाधिकारी यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही अगले एपिसोड में पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।